तो अभी हम जिस मेथड पे काम कर रहे हैं वो है रिवर्स सोर्सिंग वाला। तो रिवर्स सोर्सिंग में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग होती है, प्रोडक्ट वैलिडेशन होती है, और प्रोडक्ट एनालिसिस के बाद हम ब्रांड अप्रूवल की तरफ जाते हैं, अकाउंट ओपन करवाते हैं, उसके बाद हम सोर्स करके और लिस्टिंग को मीटू करते हैं और शिपमेंट प्लान जो है अपना क्रिएट कर लेते हैं, और उसके बाद जो है हमारी सेल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो प्रोडक्ट हंटिंग का, रिवर्स सोर्सिंग में। तो प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली होती क्या है कि हमने मार्केट प्लेस जो है हमारी अमेजोन, जिस भी हम उसमें काम कर रहे हैं, यूके है या यूएस है या कोई भी हो, उसकी वेबसाइट के ऊपर हज़ारों प्रोडक्ट्स जो हैं वो लिस्टेड होती हैं। अब जब हम रिवर्स सोर्सिंग में जा रहे हैं तो हम अमेजोन के पेज पे जाके प्रोडक्ट्स को देखते हैं, कैटेगरीज को देखते हैं, जो प्रोडक्ट्स हमारे क्राइटेरिया पर आ रही होती हैं हम उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, और उनको वैलिडेट करने के बाद हम उनकी सोर्सिंग की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। तो हम किस तरह से प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं, उसके लिए काफ़ी सारे हमारे पास टूल्स भी हैं और मेथड भी हैं डिफरेंट, जिनको हम यूज़ करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, उसको हम प्रोडक्ट्स को किस तरह से वैलिडेट करते हैं, और इसके कौन कौन से मेथड्स हैं, और प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हम कौन से टूल्स को यूज़ कर लेते हैं, और इसके अलावा क्राइटेरिया जो हमारा डिफाइंड है, एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है, वो क्या है कि हम कौन सी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे जो हमारा डिफाइंड क्राइटेरिया है उस पर आ रही है। ठीक है। सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग के डिफरेंट नाम आप सुनेंगे, जैसे प्रोडक्ट एनालिसिस कह रहे होते हैं कुछ लोग, प्रोडक्ट रिसर्च भी इसको कहते हैं, और प्रोडक्ट वैलिडेशन भी समटाइम्स हम इसको कह देते हैं। ठीक है। इसमें करते क्या है कि हम कोई भी जो प्रोडक्ट होती हैं हम उनको देखते हैं अमेजोन के पेज के ऊपर जाके, उसको अपने टूल्स को यूज़ करते हुए अपने क्राइटेरिया के ऊपर देखते हैं, कोई प्रोडक्ट अगर परफेक्ट फिट आ रही होती है तो हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद हम उसके ऊपर फर्दर काम करते हैं। और प्रोडक्ट वैलिडेशन के लिए हमारा एक प्री डिफाइंड एक क्राइटेरिया होता है, जो हम अभी आगे चल के देखेंगे वो क्राइटेरिया क्या है। और उस वैलिडेशन के लिए हम कुछ टूल्स और कुछ एक्सटेंशंस का यूज़ करते हैं, वो भी हम देखेंगे कि कौन कौन से टूल्स हैं। और इसके अलावा आपका जो एक कॉमन सेंस आप इसको कह सकते हैं, या एक गुड पावर होगी आपके पास, एनालिटिकल पावर होगी, आप चीज़ों को देखकर समझ सकेंगे कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ टूल पर ही टोटली रिलाई करना है कि टूल्स के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसकी बेस पर कोई डिसीजन ले लेंगे। इसके अलावा आपकी जो एनालिटिकल थिंकिंग पावर होगी हम उसको भी देखेंगे कि किस तरह से आप प्रोडक्ट को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक अच्छी सेलिंग प्रोडक्ट है या नहीं। ठीक है। और इसके अलावा जो मेथड्स हैं वो डिफरेंट मेथड्स हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। अगर आपने उसमें पीएल के लिए भी हंटिंग की होगी, उसमें भी ये होगा कि आप अमेज़न के पेज पर जाते हैं, नेटिव स्ट्रिंग मेथड है, स्पाइंग ऑन सेलर है, और इस तरह के 2-4 और मेथड हैं जिनको आप यूज़ करके अच्छी प्रोडक्ट्स आप हंट कर सकते हो। इसी तरह से होलसेल में भी होता है कि आप टूल्स को यूज़ करते हुए आप हंटिंग कर सकते हो। इसके अलावा आप बगैर टूल्स के आप जो है अमेज़न के पेज से भी आप प्रोडक्ट्स निकाल सकते हो। ठीक है। वो भी हम एक सीक्वेंस के साथ देखेंगे कि किस तरह से हर मेथड को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। टूल्स हंटिंग के लिए जो मेन टूल्स हैं वो ये वाले हैं, कीपा है, जैसे हीलियम 10 है, जंगल स्काउट है, सेल्स एस्टिमेटर है, और स्टॉक कैलकुलेटर्स हैं। इसके अलावा बाय बॉक्स वाले हैं, और कैलकुलेटर है एफबीए कैलकुलेटर, जिसमें आपकी फीसिस और आपके प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया जो है ये मार्केट टू मार्केट और आपका जो बजट होता है उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। ठीक है। और अगर आप पीएल में देखें तो आपको ये चीज़ें मोस्टली नहीं आप कंसीडर करते, जब आप होलसेल में हंटिंग करते हैं तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जैसे कैटेगरी है, ये तो ठीक है, आप उसमें भी देखते होंगे। और जो बीएसआर है, बीएसआर बेसिकली सेलर्स रैंक होता है, बेस्ट सेलर रैंक। तो क्योंकि अब हम होलसेल में हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर लिस्टिंग को हम जाके मीटू कर रहे होते हैं। ठीक है। अब हम जिस लिस्टिंग को मीटू करेंगे उस लिस्टिंग को हमने कंप्लीट एनालाइज करना होता है, उसका सेलर रैंक क्या है, उसकी सेल्स कितनी है, उसके रिव्यूज़ कितने हैं, उसकी रेटिंग कैसी जा रही है, उसके रिव्यूज़ कैसे आ रहे हैं, उसमें कोई वेरिएशंस, उसमें ब्रांड का होना, उसमें बाय बॉक्स की रोटेशन, और ये सारी चीज़ें हम उसमें एनालाइज कर रहे होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कैटेगरी है, कुछ कैटेगरीज जो प्री डिफाइंड हमने पिछले लेक्चर में भी देखी थी, जैसे हाइजीन एंड हेल्थ वाली प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एसेंशियल्स हैं, वो ज़्यादा इस पेंडेमिक में खास तौर पे उनकी सेल्स ज़्यादा हुई हैं तो हम उनको रेकमेंड करते हैं।
ठीक है। होम एंड किचन हो गए, इसी तरह से पेट सप्लाईज हैं और DIY एंड टूल्स हैं, कंस्ट्रक्शन वाले प्रोडक्ट्स हैं, कुछ टूल्स हैं। ठीक है, ये वाली कैटेगरीज हम इसमें जाएंगे। इसके अलावा BSR जब है तो अब जब हमने जिस लिस्टिंग को मीटू करना है, एक स्टैंडर्ड है कि इतना BSR एटलीस्ट होना चाहिए, ताकि अब जो सेल्स होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं सेलर्स रैंक के ऊपर। जितना अच्छा सेल्स रैंक होगा उतनी अच्छी उसकी सेल्स होंगी होल सेल में। ठीक है। अब सेल्स रैंक अगर हम बात करते हैं यूके की मार्केट में, तो हम आपको सेल्स रैंक का पता होगा, जितना कम सेल्स रैंक होता है उतना अच्छा होता है। ठीक है। तो हम इसमें मैक्सिमम कंसिडर करते हैं 50,000। ठीक है। अब मैक्सिमम क्या लेते हैं कि अगर 50,000 के अंडर किसी लिस्टिंग का या किसी प्रोडक्ट का BSR आ रहा है, तो वो एक अच्छी प्रोडक्ट है, उसका BSR अच्छा है, उसकी सेल्स अच्छी होंगी, तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ये यूके के लिए बात कर रहा हूँ। यूके में 50,000 तक का हम उसमें कंसिडर कर लेते हैं सेल्स रैंक, क्योंकि यूके एज कम्पेयर टू US मार्केट वो एक छोटी मार्केट है, उसमें इतना ज़्यादा BSR हम नहीं लेकर जा सकते। और अगर हम US की बात करें तो US में हम 70,000 तक उसको एक्सटेंड गुंजाइश होती है हमारे पास कि हम उसको 70,000 तक लेकर जाएं। इससे ज़्यादा हम उसमें भी नहीं लेकर जाते, क्योंकि उसमें फिर सैचुरेशन ज़्यादा हो जाती है, या उसमें फिर कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है और सेल उसमें कम होने लग जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम इस पे लिमिटेड ही क्राइटेरिया के अंदर रह के हम काम करते हैं। ठीक है। ये तो है इसका BSR। इसके अलावा कैटेगरीज हैं, ये आपको मैं उसकी लिस्ट भी सेंड कर दूंगा ग्रुप में, आप वहाँ से इसको कंसल्ट कर लेंगे। तो उसके बाद है नंबर ऑफ सेलर्स। अब होलसेल में क्या होता है कि आप ऐसी कोई भी लिस्टिंग में जाते ही नहीं हो जिसके अंदर सेलर्स कम हो या सेलर्स बहुत ज़्यादा हो। ठीक है। PL में क्या होता है, एक जो लिस्टिंग होती है उसका एक ही ओनर होता है, एक ही उसका सेलर होता है, और वही उसको सेल कर रहा होता है। होलसेल में क्या होता है, एक ही लिस्टिंग को मल्टीपल सेलर जो है वो मीटू करके बैठे होते हैं। अब उस उन सेलर में जिन्होंने उसको मीटू किया होता है, उसके अंदर कुछ ऐसे भी होते हैं जो ड्रॉप शिपर्स होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो मर्चेंट फुलफिल्ड वाले होते हैं, कुछ FBA वाले होते हैं। तो क्यूमुलेटिवली सारे सेलर्स को मिला के हमारा एक जो है मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो एटलीस्ट 4 सेलर्स होने चाहिए। ठीक है। मिनिमम ऑफ 4 सेलर्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि अगर 3 या 2 सेलर्स होंगे तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वही जो एक सेलर है वो अपने दूसरे अकाउंट से उसी प्रोडक्ट को मीटू करके उसको सेल कर रहा है। तो हम ऐसी प्रोडक्ट्स में नहीं जाते जिसमें 4 से या 3 से कम सेलर्स हों। ठीक है। अगर एक सेलर होगा तो इसका मतलब है कि वो प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट है, हम उसको जो है हम उसको एनालाइज भी नहीं करते, हम उसको चेक भी नहीं करते हैं, क्योंकि प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट को हम मीटू नहीं कर सकते, और ना ही हम उसका कहीं से हम सोर्सिंग करके हम उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाती है प्राइस। अब प्राइस जो है ये आपकी वैरी करेगी बजट के हिसाब से, आपका जो बजट होगा। अगर आपका कम बजट है तो आप, अच्छा इसमें एक स्टैंडर्ड है कि आप मिनिमम मिनिमम जो होगी आपकी मिनिमम जो प्राइस होगी वो सेलिंग प्राइस वो 15 होगी। अगर आप इसमें US में काम कर रहे हैं तो आप इसको डॉलर्स कंसीडर कर लेंगे, और अगर आप इसमें यूके में काम कर रहे हैं तो इसके पाउंड होंगे 15 पाउंड। अब 15 का हमने एक स्टैंडर्ड इसलिए रखा है कि क्योंकि जब हम इसको सोर्स करेंगे वो 8 9 या 10 डॉलर्स तक हम ऐसे उसकी सोर्सिंग होगी। ठीक है। और उस सोर्सिंग के बाद जब हमारे ऊपर उसमें प्रेप चार्जेस अप्लाई होंगे, शिपिंग फीस अप्लाई होगी, उसमें स्टोरेज कॉस्ट होगी, FBA फीस होगी, रेफरल फीस होगी, वैट होगा, तो ये सारी चीज़ें जब अप्लाई होंगी तो हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा कम होने लग जाएगा। तो इसलिए हम इसमें कोशिश करते हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट हो उसकी जो सेलिंग प्राइस हो वो कम से कम $15 होनी चाहिए। और उसके बाद रिव्यूज़ रिव्यूज़ हम यहाँ पर इसलिए कंसीडर कर रहे होते हैं ताकि हमें जो लिस्टिंग है वो मेच्योर हो चुकी हो, कोई नई लिस्टिंग होगी तो उसमें जो है एक रिस्क वाला फैक्टर आ जाता है। तो रिव्यूज़ हम कंसीडर करते हैं कि कम से कम 30 30 या 50 जो है रिव्यूज़ उसमें एटलीस्ट होने चाहिए, ताकि उसमें कुछ ना कुछ रेटिंग हो, और जो बायर्स होंगे उनके रिव्यूज़ हम उसमें देख सकें जो उनका फीडबैक दिया हुआ होता है, और उस प्रोडक्ट के बारे में हमें मज़ीद बेहतर तरीके से हमें उसका आइडिया हो सके। ठीक है। और रेटिंग जो है ये आप इसको स्किप भी कर सकते हैं समटाइम्स, वरना हम इसकी मिनिमम जो है 3.8 तक या 3.7 भी कंसिडर कर सकते हैं इसको। वन। ठीक है। और
उसके बाद आ जाती है सेल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है सेल्स का। वही प्रोडक्ट हम चूज करेंगे जिसके अंदर हमारे पास अच्छी सेल्स आ रही हो। अब अच्छी सेल्स, कितनी अच्छी सेल्स चाहिए हमें, ये फिर आपके जो है ना बजट पर डिपेंड करता है कि आपके पास अगर अच्छा बजट है तो आप ऐसी प्रोडक्ट्स भी चूज कर सकते हो जिसके अंदर 1000 सेल्स आ रही हो, जिसके अंदर 2000 सेल्स आ रही हो, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा सेल्स आ रही हो, अगर आपके पास बजट अच्छा होगा। अगर आपके पास बजट एक मीडियम है, इतना कम भी नहीं है, इतना बहुत ज़्यादा बजट भी नहीं है, तो उसके लिए आपके पास एक हम आइडियल एक पॉइंट सेट कर लेते हैं, स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि हमें कम से कम इतनी सेल्स होनी चाहिए तो हम इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। तो इसमें हम कम से कम 200 प्रोडक्ट्स जो हैं वो, सॉरी 200 सेल्स देखते हैं कि मंथली सेल्स, यहाँ पे मंथली सेल्स की बात हो रही है, डेली सेल्स हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। ठीक है, मंथली सेल्स एटलीस्ट 200 या 150। अगर आप लोग जब अब हंटिंग स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप 150 को भी कर सकते। ठीक है, ये होंगे वेट। अब वेट क्योंकि हम एफडीए के मॉडल पर जो है काम कर रहे हैं, और एफडीए के लिए जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी ज़्यादा फीसेज अप्लाई होंगी, उतनी ज़्यादा स्टोरेज कॉस्ट हमें पड़ेगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम वेट भी अंडर 1 kg में हम देखेंगे जो हमारी प्रोडक्ट्स होंगी। तो ये एक स्टैंडर्डाइज्ड एक प्री डिफाइंड हमारे पास क्राइटेरिया है जिसके ऊपर हम हंटिंग करते हैं, जिसके ऊपर हम वैलिडेट कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो हमें देखनी होती हैं कि उसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा ना हो प्रोडक्ट्स के अंदर। अब जो आपका इन्वेस्टर है, जो आपका क्लाइंट है, अगर आप खुद भी इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं, अगर एक या दो वेरिएशन अगर आपके पास अफोर्डेबल हों तो आप उनको आगे लेकर चल सकते हैं, अगर उनका बाकी के स्टेप्स बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, अदरवाइज हम ज़ीरो वेरिएशन पे काम कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उस लिस्टिंग के अंदर अमेज़न इन स्टॉक ना हो, क्योंकि अमेज़न जिस भी लिस्टिंग में होगा, जिस भी उसमें प्रोडक्ट में होगा, वहाँ पर उसके वो जो है प्राइसेस को अंडरकट कर देगा, वो कंपटीशन को तोड़ देगा, वो सेल्स दूसरे सेलर्स के पास नहीं जाने देगा, बाय बॉक्स को विन करके बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम अमेज़न से अवॉइड करते हैं कि जिस भी लिस्टिंग में अमेज़न इन स्टॉक होगा हम उसमें काम नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अब ब्रांड इटसेल्फ जो है वो ब्रांड खुद सेल ना कर रहा हो। अगर हम किसी प्रोडक्ट को जाके देखते हैं और हमें वो क्राइटेरिया पर आ जाती है, उसको हम सोर्स कर लेते हैं, अब हमने ब्रांड अप्रूवल भी ले लिया, उसकी सोर्सिंग भी हो गई, तो अब जो ब्रांड है वो उसका मैन्युफैक्चरर है, वो जिस प्राइस पे हमें सेल कर रहा है वो चाहे तो उसी प्राइस पर या उससे कम पर भी वो अमेजोन पे बेच सकता है, क्योंकि वो खुद उसका प्रोड्यूसर है, वो उसकी जो कॉस्ट है वो कम है जैसे जितनी हमारी कॉस्ट है। ठीक है, तो हम उस लिस्टिंग में भी नहीं जाते जिसमें ब्रांड खुद सेल कर रहा हो, क्योंकि उसमें भी हमारे पास सेल्स कम आएंगी, उस पे जो है वो अ, उसमें हमारे पास सेल्स कम आएंगी और वो जो है बाय बॉक्स विन करके बैठ जाएगा, हमारी जो प्राइसेस होंगी, जो कंपटीशन होगा उसको अंडर कट कर लेगा ब्रांड। तो इसलिए हम ब्रांड से भी अवॉइड करते हैं कि ब्रांड खुद कोई किसी भी लिस्टिंग में इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, इसके अलावा जो बाय बॉक्स है वो रोटेटिंग होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई एक या दो सेलर्स ही उस पर जो है वो परसेंटेज लेके बैठे हों, बाय बॉक्स की सिर्फ दो सेलर या एक ही सेलर के पास पूरी की पूरी सेल जा रही हो और बाकी जो उसमें सेलर्स हैं वो जीरो सेल पे बैठे हों, उनके पास बाय बॉक्स आ ही नहीं रहा हो। तो ऐसी प्रोडक्ट्स में भी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जब बाकियों के पास नहीं जा रहा तो हमारे पास भी ऑफकोर्स बाय बॉक्स नहीं मिलेगा। ठीक है जी, ये इसका है क्राइटेरिया, और कुछ कहानियाँ थी इसमें, थ्योरेटिकल बातें थी, अगर बोर हो रहे होंगे ऑफकोर्स आपको। तो यहाँ तक अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप अभी पूछ लें, उसके बाद हम जाते हैं अमेजोन की स्क्रीन पर और देखते हैं कि हंटिंग करनी किस तरह है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, आज जो हम मेथड डिस्कस करेंगे वो होगा कीपा वाला। हम कीपा को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट्स हंट करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। अच्छा सर, इसमें क्वेश्चन ये है कि आपने कहा है कि वो हम वो प्रोडक्ट उठाएंगे जिसको ब्रांड खुद ना सेल कर रहा हो। जी, सर अगर वो ब्रांड अमेजोन पे है ही नहीं तो फिर हमें उसे अप्रूवल लेने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, आप यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। अब कोई भी हम प्रोडक्ट जब जिसको देखेंगे उसका ऑफकोर्स कोई मैन्युफैक्चरर है ना,
जो भी जी। प्रोडक्ट सेल हो रही है अमेजोन पे उसका कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर होगा। अब वो जो मैन्युफैक्चरर होगा वो एक ब्रांड होगा। ठीक है। अब जो ब्रांड है उसके पास सिर्फ अमेजोन तो नहीं है ना कि वो सिर्फ अमेजोन पे सेल करेगा। अब जो बहुत बड़ा ब्रांड होगा या जो अच्छा ब्रांड होगा उसके पास काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, काफ़ी सारे सप्लायर्स होंगे, उसके मल्टीपल सोर्सेज होंगे जहाँ पर उसकी प्रोडक्ट सेल हो रही होगी। और वो ब्रांड खुद बैठा सेल नहीं कर रहा होगा अमेजोन के ऊपर या ईबे के ऊपर या वॉलमार्ट के ऊपर या किसी भी थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस पर। वो ब्रांड अपना अकाउंट बना के खुद सेल नहीं करेगा। उसके दूसरे जो होंगे उसके कस्टमर होंगे वो सेल कर रहे होंगे। सही। अच्छा, और सर एकदम आपने जैसे कहा उसमें वेरिएशन जीरो होनी चाहिए, ऐसी प्रोडक्ट उठाएंगे सर? ऐसे तो हर हर प्रोडक्ट में कोई ना कोई वेरिएशन निकलेगी लाजमी। देखें अभी हम जो मेथड डिस्कस कर रहे हैं ना, मैं आपको कहा कीपा को हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। अभी जब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो हम मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने जो है वो फिल्टर अप्लाई करना है। उसके बाद आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे उनमें जीरो वेरिएशन होगी, उनके पास उनके उस प्रोडक्ट के अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं होगी और वो प्रोडक्ट्स आपके क्राइटेरिया के ऊपर ही आएंगे। ठीक हो गया। उस, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है वैलिडेशन का, वहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है वो अपना जो एनालिटिकल पावर होगी, जो आपकी जो समझ होगी, जो आपके कंसेप्ट होंगे, वहाँ पर आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। रमीज साहब कह रहे हैं वेरिएशंस का पॉइंट समझ नहीं आया आपको। देखिए वेरिएशंस में ये है कि हम वेरिएशंस वो वाले प्रोडक्ट देखेंगे जिसमें कोई भी वेरिएशन ना हो, सिंपल। अभी आप जब प्रैक्टिस करेंगे इसमें आपने वो वाली प्रोडक्ट्स निकालनी है जिसमें कोई भी वेरिएशन ना हो, जीरो वेरिएशन पर आपने काम करना है। ठीक है। अगर आपके पास क्लाइंट आता है तो वो कुछ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको अपना क्राइटेरिया देते हैं तो वो आपको अलाउ कर देते हैं कि एक या दो वेरिएशन हो तुम्हारा तो काम ठीक है। ठीक है। वेरिएशन का मसला ये होता है कि जब आपके पास दो या तीन वेरिएशन होती हैं तो एक वेरिएशन अच्छी सेल हो रही होती है, दूसरी वेरिएशन कम सेल हो रही होती है, और इस तरह से जो है ना प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। अब यहाँ पे बाय बॉक्स किसी वेरिएशन में ज़्यादा रोटेट हो रहा होता है, किसी वेरिएशन में कम हो रहा होता है। तो यहाँ पर इस चीज़ से हम बचने के लिए ऐसी प्रोडक्ट्स हम देखते ही नहीं है कि जिसके अंदर वेरिएशन ज़्यादा हो। ठीक है। ये मज़ीद किसी का कोई क्वेश्चन हो? चलें फिर हम जाते हैं हंटिंग के ऊपर। ये स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? अच्छा, अभी जो हम हंटिंग करेंगे वो होगी यूके के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी इस वक्त कीपा की वेबसाइट पर हूँ और यहाँ पर मैंने अपना रीजन जो है वो यूके सिलेक्ट किया हुआ, .co.uk। और अच्छा, हंटिंग जो होगी वो आप कीपा की वेबसाइट पे जाके करेंगे। इसमें आपको एक्सटेंशन से आप हंटिंग नहीं कर सकते हैं, एक्सटेंशन को यूज़ करके आप प्रोडक्ट वैलिडेट करेंगे। हंटिंग के लिए आपको इसकी वेबसाइट पे आना होगा। ठीक है, वेब ऐप को यूज़ करेंगे इसके लिए। तो यहाँ पर लॉगिन करने के बाद ये इसका इंटरफेस है कीपा वेब का। और यहाँ पे आने के बाद आपने, अब यहाँ पर आपको टॉप पे एक मेन्यू नज़र आ रहा है डाटा का। इसमें डाटा पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट फाइंडर, प्रोडक्ट व्यूअर, प्रोडक्ट बेस्ट सेलर, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो आपने डाटा में जाके प्रोडक्ट फाइंडर पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास पूरा एक फॉर्म जो है वो एक क्वेश्चनेयर टाइप एक ओपन हो जाएगा, जिस पे आप अपना जो क्राइटेरिया होगा वो एंटर करेंगे, आप अपने फिल्टर्स अप्लाई करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद ये कीपा आपके लिए रिजल्ट्स लेकर आ जाएगा अमेजोन यूके से, और वहाँ पर वो सारी प्रोडक्ट्स होंगी जो आपके क्राइटेरिया पर आ रही हैं। ठीक है, एक चीज़। इसके अलावा अब यहाँ पर सिर्फ ये एक मेथड नहीं है डाटा की प्रोडक्ट फाइंडर, इसके अलावा कीपा के ऊपर बहुत सारे मेथड हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो सिर्फ प्रोडक्ट फाइंडर को यूज़ करना होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लासेस में इसके बाकी मेथड को डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब
इसके हम फिल्टर्स देख लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट फाइंडर में आने के बाद जब आप लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पर आपने अपना जो क्राइटेरिया होगा वो एंटर करना है। सबसे पहले है सेल्स रैंक। सेल्स रैंक जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि आप मैक्सिमम 50,000 जो होगा यूके के लिए, अब वो उसको अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर आप करंट पे अप्लाई करेंगे, ये चीज़ आपने कंसीडर करनी है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि जो वैलिडेशन जो होती है हमारी वो सारी 90 डेज एवरेज के ऊपर होती है, लेकिन इस वक्त जो हमें प्रोडक्ट्स चाहिए उनका जो सेल्स रैंक होगा वो हमें चाहिए 50,000 के अंदर। तो यहाँ पर आप 1 पे लिख देंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो वहाँ पर आपका जो नेगेटिव सेल्स रैंक होगा वो उनको भी उठा के आ जाएगा, यानी कि -1। और कुछ लिस्टिंग ऐसी होती हैं जिनका जो है माइनस में जा रहा होता है, तो हमें उनको देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर 1 अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा हम हमारा जो क्राइटेरिया था उसमें अमेज़ोन हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे अमेज़ोन के सामने इसको आउट ऑफ स्टॉक पे चेक लगा देंगे। तो अब जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगे उनमें अमेज़ोन आउट ऑफ स्टॉक होगा। अच्छा, यहाँ पे राइट बॉटम में आपको यहाँ पर वो प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करके भी दिखा रहा होगा कि अभी तक हमने जितने यहाँ पर अपना फ़िल्टर्स अप्लाई किए हैं अभी हमने सेल्स रैंक और अमेज़ोन वाला फ़िल्टर लगाया था, उसके ऊपर यहाँ पर इतनी प्रोडक्ट्स यूके में आ रही हैं। ठीक है, आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं। उसके बाद है न्यू की प्राइस, न्यू प्रोडक्ट की प्राइस। ठीक है, अब जब हम इसको सेल करेंगे किसी भी प्रोडक्ट को, वो हमारी न्यू कंडीशन होगी, क्योंकि हम वो डायरेक्ट ब्रांड या किसी उसके डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे होंगे, तो वो न्यू कंडीशन में होगी, हम उसको यूज्ड में या रिफर्बिश प्रोडक्ट नहीं होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर न्यू की जो प्राइस होगी, अभी यहाँ पर हमने प्राइस एंटर करनी है। और प्राइस हमने देखी कि मिनिमम 15 हो, और हमें बहुत ज़्यादा हमें जो है वो महंगी प्रोडक्ट भी नहीं चाहिए। अभी यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन या वीडियो मैं यहाँ पर इसको 40 तक लिमिट लगा दूंगा, ताकि 15 से 40 के दरमियान जो प्राइस होगी वो हमारे पास सिर्फ वही प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी फिल्टर्स हैं, आप इनको भी देख सकते हैं, जैसे न्यू थर्ड पार्टी एफबीए की प्राइस। हम भी ऑफकोर्स थर्ड पार्टी में ही होंगे, लेकिन हम यहाँ पर अगर अप्लाई फिल्टर लगा देंगे तो यहाँ पर वो जो है हमारी जो रिजल्ट्स होंगे वो ज़्यादा नैरो डाउन हो जाएंगे। तो हम शुरू में ब्रॉडर जाएंगे, उसके बाद आप इसके साथ खेल सकते हैं, इसमें आप डिफरेंट जो क्राइटेरिया है उसमें आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी तरह से न्यू थर्ड पार्टी एफडीएम की प्राइस है, और यूज की प्राइस है, लिस्ट प्राइस है। अगर आप इन पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको आप कर लेंगे। इसको हम छोड़ इसलिए देते हैं ताकि हमारे पास रिजल्ट ज़्यादा आ सके। ठीक है, इसके अलावा लाइटनिंग डील और वेयर हाउस डील और रिफर्बिश्ड बाय बॉक्स की प्राइस भी अगर आप यहाँ पर एंटर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा, लिस्ट प्राइस में और बाय बॉक्स की प्राइस में डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर जाते हैं अमेजोन के पेज पे, मेरी कोशिश थी आज के सेशन ज़्यादा लेंथी ना हो, लेकिन वो फिर भी हो रहा है। तो बस थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें, चीज़ें इसमें मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सी है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर आपको यहाँ पर एक प्राइस नज़र आ रही है टॉप पे 15.25। ठीक है, ये इसकी है लिस्ट प्राइस। बाय बॉक्स की प्राइस क्या होगी कि जिस सेलर के पास इस वक्त बाय बॉक्स होगा उस सेलर की क्या प्राइस है, वो बाय बॉक्स प्राइस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप वो भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन हम इसको स्किप कर देंगे क्योंकि बाय बॉक्स की प्राइस जो है वो हो सकता है डिफरेंट आ रही होगी। तो हमारा जो क्राइटेरिया होगा वो लिस्ट प्राइस पर अप्लाई होगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो फिल्टर्स हैं इनको भी अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है टाइटल ब्रांड एंड मोर का। तो सबसे पहले है इसमें कैटेगरी। अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में काम करना चाहते हैं तो बेटर यही होता है कि आप कैटेगरी कोई ना कोई सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज कुछ ऐसी भी कैटेगरीज आपके सामने आ जाएंगी, उन कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगी जिनको हम नॉर्मली नहीं देखते होते, जो गेटेड कैटेगरीज होती हैं या जो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। तो उससे बचने के लिए हम इसमें तो कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से होम एंड किचन या पेट सप्लाईज। ठीक है, अभी तक हमारा जितना क्राइटेरिया होगा उसमें 42,000 के अराउंड प्रोडक्ट्स इसमें आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अब रूट कैटेगरी के बाद अगर आपके पास सब कैटेगरी हो तो आप वो भी यहाँ पर एंटर कर लेते हैं, लेकिन अब फिर वही बात है, अगर हमने स्टार्टिंग में ब्रॉडर जाना है तो हम यहाँ पर इसको नहीं एंटर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट देख रहे हैं कि हमारे इस क्राइटेरिया के ऊपर कोई एक प्रोडक्ट, जैसे ये वाली प्रोडक्ट है एडहेसिव स्प्रे। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि एडहेसिव स्प्रेज जितने भी अमेजोन पर सेल हो रहे हैं वो सारे इस क्राइटेरिया पर जो भी आ रहे हैं वो मुझे शो हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं टाइटल में उसका वो कीवर्ड एंटर कर दूंगा। ठीक है,
जब ये वाला कीवर्ड होगा तो जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी इस क्राइटेरिया के ऊपर इस कीवर्ड के साथ वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। तो अभी के लिए हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके अलावा अगर आपने किसी पर्टिकुलर ब्रांड की प्रोडक्ट्स देखनी है या किसी मैन्युफैक्चरर की, तो वहाँ पर आप यहाँ पर वो भी आप एंटर कर सकते हैं। अच्छा, कीपा का जो है वो प्रॉब्लम चल रहा है। ये आपको बार बार लॉग आउट कर देगा, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मैं इसको अब क्विकली से जो हमारा क्राइटेरिया है उन्हें एंटर कर लेती हूँ। ठीक है, अगर आपका कोई ब्रांड, आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड के देखना चाहते हैं प्रोडक्ट्स इस क्राइटेरिया के ऊपर, तो आप यहाँ पर ब्रांड भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए वो हमारा है अगला टॉपिक है, हम उसको नेक्स्ट सेशंस में देखेंगे कि आपने किस तरह से करना है। उसके बाद आ जाते हैं सेलर्स। अभी जैसे ये वाली एक प्रोडक्ट ओपन हुई है मेरे पास, यहाँ पर इसके अंदर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा न्यू 5 फ्रॉम 15.25। इसका मतलब है कि न्यू 5 सेलर्स हैं इसमें, 5 सेलर्स हैं जो न्यू कंडीशन में सेल कर रहे हैं और उनकी प्राइस 15.25 से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर इसको हम ऑफर कह रहे होते हैं। जो न्यू सेलर्स हैं, जो नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं वो बेसिकली ऑफर्स होती हैं। तो हम यहाँ पर न्यू ऑफर्स में यहाँ पर एंटर करेंगे, मिनिमम हमारे 4 सेलर्स हों और मैक्सिमम हम कह देते हैं लेट्स से 15 सेलर्स। और अगर हम 15 या 20 तक भी इसको हम लेकर चले जाते हैं, तो अगर इससे ज़्यादा सेलर्स होंगे तो वहाँ पर ऑफकोर्स कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा और बाय बॉक्स विन करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और हमने यूज्ड में काम नहीं करना तो हम इसको स्किप कर देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे, और बाकी चीज़ें भी अगले के लिए हम छोड़ देंगे। उसके बाद आ जाते हैं बाय बॉक्स सेलर का ऑप्शन। यहाँ पर ऑल सिलेक्टेड है, यहाँ पर आपने ऑल नहीं रखना, इसको यहाँ पर आप थर्ड पार्टी सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और अगर आप किसी पर्टिकुलर सेलर को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं कि एक, जैसे इसका जो सेलर है TM, अगर हम सिर्फ इसी की प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं इस क्राइटेरिया के ऊपर, तो हम यहाँ पर उसकी आईडी को पेस्ट करते हैं, तो वो भी हम नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद आपका जो है एडिशनल बाय बॉक्स, विच इज आप बाय बॉक्स FB हो, यस आपको FBA वाला बाय बॉक्स चाहिए। और इसके अलावा फिजिकल प्रोडक्ट्स देखें, अब ये वाला फिल्टर है प्रोडक्ट टाइप का, फिजिकल प्रोडक्ट्स विदाउट वेरिएशन। जब आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो इस फिल्टर को अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि आपके पास सिर्फ वही प्रोडक्ट्स आएंगी जो फिजिकल हो, कोई सर्विस ना हो, जैसे कोई सॉफ्टवेयर होता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट्स होंगी और वो वाली प्रोडक्ट्स होंगी जिनके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं होगी। ठीक है, ये वाला फिल्टर अप्लाई करने के बाद इस वक्त क्योंकि मेरे पास शेयरिंग वाला कीपा है तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है, तो बर्दाश्त कर लें, क्योंकि मल्टीपल यूज़र एक टाइम पे इसको यूज़ कर रहे हैं तो वो बार बार लॉग आउट किए जा रहे हैं। स्लो तो है लेकिन चलो तो रहा है। अच्छा, इसके बाद फिजिकल प्रोडक्ट्स विदाउट वेरिएशन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, तो आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो विदाउट वेरिएशंस पे आ रही होंगी। ठीक है, इसके अलावा आप एडिशनल फीचर्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि लास्ट प्राइस चेंज कब हुई थी, वो प्रोडक्ट कब से लॉन्च हुई है, लिस्टेड कब से है, पब्लिश कब से है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अब हमारा एक और हमने उसमें क्राइटेरिया में चीज़ देखी थी, वो था उसके रिव्यूज़ एंड रेटिंग। तो रिव्यूज़ वाला फिल्टर है, यहाँ पे आप रेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से 3.4 to 5 ही रेटिंग हो मुझे चाहिए, और रिव्यूज़ एटलीस्ट 50 रिव्यूज़ मुझे चाहिए पर्टिकुलर लिस्टिंग के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर एक और फिल्टर है अमेज़ोन आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज।
तो जैसे हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर एक फ़िल्टर देखा था अमेज़ोन को आउट ऑफ स्टॉक करने का, अगर हम इसको अप्लाई नहीं करते, हम कहते हैं कि ऐसी लिस्टिंग्स हों जिसमें अमेज़ोन 80% आउट ऑफ स्टॉक रहा हो या 90% आउट ऑफ स्टॉक रहा हो, तो ये कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें हमें ये फ़िल्टर अप्लाई करना पड़ता है। तो इसके अभी के लिए आप इसको जो है शुरू वाला जो आउट ऑफ स्टॉक का है वो आप उसी को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अब आपके पास एक और सेक्शन है अवेलेबिलिटी ऑफ अमेज़ोन ऑफर, ठीक है। आप यहाँ पर इसको देंगे अमेज़ोन ऑफर इज़ इन स्टॉक एंड शिपेबल, इसको आप अनचेक करेंगे। अमेज़ोन ऑफर इज़ अ प्री ऑर्डर, इसको भी आप अनचेक कर देंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट है इसका हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमने वहाँ पर उसको अमेज़ोन को आउट ऑफ स्टॉक कर दिया है। इसके अलावा अगर आप फीसिस को भी देखना चाहें तो आप यहाँ पर फीस भी एंटर कर सकते हैं। FBA पिक पैक शिप की फ़ीस जो होगी आप वो वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा पैकेज की डायमेंशन है, उसका वेट है और ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं जो है इसको स्किप करूँगा, जब आप अपनी हंटिंग स्टार्ट करेंगे तो आप उसमें आपको ये चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ऊपर कैटेगरी को पर्टिकुलर को सिलेक्ट किया था, पैटर्न सप्लाईज को। अगर आप वहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करते तो यहाँ पर आप एक और फिल्टर यूज़ कर लेंगे जो है अडल्ट प्रोडक्ट्स का। तो यहाँ पर इसको आप नो पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। आपको अडल्ट प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए होंगी, ठीक है। तो अभी मेरा क्योंकि पेज रिफ्रेश हो गया था, मैं लॉग आउट हो गया था, तो अब मुझे एक बार फिर से चीज़ें यहाँ पर देखना पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर मेरा क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर आप राइट साइड पे बॉटम में देख सकते हो कि 95 प्रोडक्ट्स हैं जो इस वक्त इस क्राइटेरिया के ऊपर आ रहे हैं। जो हमने इसको क्राइटेरिया दिया है उस पर परफेक्ट मैच हो रहा है, यानी कि उसमें सेलर्स भी 4 से ज़्यादा हैं, उसमें कोई वेरिएशन अंदर ही आ रहा है। तो अभी यहाँ पर यूके अमेज़ोन से सारी वो प्रोडक्ट्स लेकर आ गया है जो आपके सामने यहाँ पर शो हो रही हैं। जो 95 प्रोडक्ट्स थी वो यहाँ पर सारी की सारी आ रही हैं। अब यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करके आप यहाँ से इसको CSV में या एक्सेल इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं लिस्ट को। इसके अलावा एक और चीज़ कि यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको नहीं देखनी है, जैसे कि 90 डेज एवरेज है, 30 डेज एवरेज है, या इस चीज़ जो आपको अननेसेसरी कॉलम्स है वो यहाँ पर आप इसको कॉन्फ़िगर कॉलम्स में जाके यहाँ से आप इनको हटा भी सकते हैं, जो आपको कॉलम देखने हैं, जो आपको कॉलम नहीं देखने हैं, ठीक है। और इसके अलावा एडवांस फ़िल्टर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वापस लेकर चला जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए वापस आते हैं और तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर प्रोडक्ट, अब हमने यहाँ पर इसको एनालाइज करना है प्रोडक्ट्स को देख के। तो यहाँ पर आप जब होवर करते हैं माउस इसके टाइटल पे लेके जाते हैं तो आपको यहाँ पे कीपा का एक ग्राफ भी यहाँ पे शो हो जाता है। यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि आपको कौन सी प्रोडक्ट ओपन करनी है और कौन सी नहीं करनी है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, इनको वैलिडेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ये लास्ट में एक अमेज़ोन का आइकन नज़र आ रहा है और ईबे का नज़र आ रहा है। तो आपने अमेज़ोन पर इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको अमेज़ोन की पेज पर ये प्रोडक्ट खोल के दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीट कवर है बेसिकली वाटरप्रूफ, जो कि पेट्स के लिए है। और इसमें 4 सेलर्स हैं जो कि 21.99 प्राइस पे सेल कर रहे हैं, स्टार्टिंग प्राइस पे। और इसके अलावा अगर हम इसका अच्छा नहीं, एक काम करते हैं, आज का सेशन जो है यहीं पर एंड करते हैं कि किस तरह से हमने कीपा को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करनी है। जो हमारा लास्ट टाइम सेशन हुआ था उसमें हमने देखा था कि किस तरह करेंगे इसकी, और जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम यहाँ यहीं से इसको मजीद आगे लेकर चलेंगे। कभी जो है यूज़र मेरा ख्याल है काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स काफ़ी सारे, तो इस वजह से बार बार प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है।
तो अभी आपके क्वेश्चंस की तरफ से आते हैं। जो आपके क्वेश्चन हैं वो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं मुझसे भी। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है?